सीटों का फॉर्मूला रखा गया होगा तो ये जरूर ख्याल रखा गया होगा कि जो उनकी मन मुताबिक सीटें हैं वो कम से कम दे दी जाए। आपका अनुभव अमितेश क्या कहता है, चिराग पासवान को जो सीटें मिली हैं, जो एडेड सीटें हैं, वो कौन से इलाके की सीटें हो सकती हैं? चिराग पासवान का जहां तक सवाल है, हर लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान की तरफ से कम 2 सीटें मांगी जा रही थी। इसलिए इसके अलावा उनके प्रमुख नेता जो हैं, अपने प्रमुख नेताओं के लिए वो सीट मांग रहे थे, लेकिन सीटों को लेकर के अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि कौन सी सीट किसके खाते में गई है। लेकिन चिराग पासवान का जहाँ प्रभाव है, जिन जिन क्षेत्रों में प्रभाव है, खासतौर से जो 5 उनकी जो लोकसभा की सीटें हैं, जीती हुई लोकसभा की सीटें हैं, उनमें हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 विधानसभा क्षेत्र की वो मांग कर रहे थे। और इसके अलावा नवादा की जो सीट है, नवादा पहले एलजेपी के साथ रह चुकी है, इस बार बीजेपी से वहां पर सांसद है विवेक ठाकुर, लेकिन वहां से भी सीट मांग रहे थे चिराग पासवान। तो निश्चित रूप से अपने पसंद की सीटों की उन्होंने लिस्ट दी थी और अपने कुछ चुनिंदा जो नेता हैं, उनके प्रमुख नेता हैं, उनकी सीटों की उन्होंने मांग कर ली थी और उनका डील जो है 2 दिन पहले ही फाइनल हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान की तरफ से जो बातें कही गई, उनकी जो बातें सामने रखी गई बीजेपी के सामने और फाइनल मुहर लगी, उन्होंने तर्कपूर्वक अपनी बातें रखी। उनका कहना था कि फार्मूला होना चाहिए, एक सेट फार्मूला के तहत सीटों का बंटवारा होना चाहिए। अगर 12 सांसद बीजेपी के हैं, 12 जेडीयू के हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक लोकसभा में 8 सीटें विधानसभा के उस तरह से दी जा रही हैं, तो 100 के आसपास उनका आंकड़ा दोनों का जा रहा है। तो उनका तर्क इस तरह से था कि 5 हमारे भी जीते हैं, तो हम अगर एक लोकसभा में 8 विधानसभा हमें उस हिसाब से मिले, यानी कुल 40 मिले, तो 40 से उन्होंने बार्गेनिंग की शुरुआत की थी और अंत में आकर इस बात पर अड़ गए थे कि अगर एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें अमूमन होती हैं तो 30 से हम कम पर नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद 29 पर बातें यहाँ पर फाइनल हुई हैं चिराग पासवान के साथ में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो शर्त लगाई थी, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि किसी भी सूरत में एक छोटे पार्टनर के तौर पर हमारा मैसेज न जाए कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में 5 दलों में सबसे छोटे पार्टनर हैं, ये मैसेज न जाए। यही वजह है कि उनको 6 सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 6 सीटें दी गई हैं और दोनों 6-6 सीट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन पसंद की सीट का जहाँ तक सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा की पसंद की जो सीटें थी उसमें जो सूत्र बता रहे हैं लगभग उस पर सहमति बन गई है। खासतौर से अगर बात करें तो सासाराम की सीट है, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी, इन तमाम सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की बात बन गई है और मधुबनी की सीट और दिनारा की सीट में उनके खाते में जा सकती है। इसको लेकर के अभी खुलासा नहीं हुआ है, जब सीटों का नाम सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये जो 6 सीटें प्रमुख रूप से उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे थे, इन सीटों में मैक्सिमम सीटों पर उनकी सहमति बीजेपी से बन गई है। उसके बाद ही कुशवाहा मात्र 6 सीटों पर तैयार हो गए हैं, यानी सबसे कम पार्टनर के तौर पर अकेले नहीं है। मांझी और कुशवाहा दोनों एक बराबर है यहाँ पर। जी बिल्कुल अमितेश, और देखिए जो एक अटकलें महागठबंधन की तरफ से कही जा रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और फॉर्मूला भी जल्दी सेट नहीं होगा क्योंकि ये लोग परेशानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आनंद, जिस तरीके से बीजेपी को लेकर एक पैटर्न दिखता रहा है चुनावों को लेकर कि बीजेपी की रणनीति बहुत अलग होती है और अब जो सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है वो रणनीति भी बहुत खास दिख रही है, बहुत अलग दिख रही है और बिल्कुल समझ आ रहा है कि बहुत इसमें चर्चा की गई होगी, बहुत सामंजस्य की स्थिति और सम्मान का ध्यान रखते हुए इस फॉर्मूले को तय किया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता लगातार अपने सहयोगी दलों के संपर्क में थे। बीजेपी ने शुरुआत जेडीयू से की थी, जेडीयू से लगातार बातचीत होती गई और पटना से लेकर दिल्ली तक ये बैठक हुई। आप समझिए कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपने तमाम घटक दल के सहयोगी को न सिर्फ बेहतर तरीके से समझा सकें, बल्कि उनके साथ ऐसा तालमेल बिठा के टिकट का बंटवारा करें कि कल के डेट में जब टिकट बंटवारे की घोषणा हो तो न किसी भी सहयोगी दल की तरफ से कोई शिकायत ना है, ताकि अगर एक भी सहयोगी दलों ने नाराजगी जाहिर की टिकट बंटवारे को लेकर और कहा कि भाई ये मिला, हम उसी से संतुष्ट हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें ना हो जाए ताकि उनके समर्थकों को, उनके वोटरों को गलत मैसेज न जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरे सीट बंटवारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तमाम घटक दल के नेताओं ने एक शब्द का जो खास प्रयोग किया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण। ये बार बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वर्ड बेहद महत्वपूर्ण है। इस 5 सहयोगी दलों ने इस शब्द का प्रयोग करके एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की है कि हम लोग इस टिकट बंटवारे से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जाहिर तौर पे जेडीयू का डिमांड ज्यादा था, लेकिन जेडीयू ने भी त्याग किया और 101 सीट पर लड़ी। पिछले बार 115 सीटों पर लड़ी थी, पिछले बार बीजेपी ने भी 110 सीट पर चुनाव लड़ा था
और 101 पर आई है। तो दो बड़े घटक दलों ने अपने बड़ा दिल तो दिखाया, लेकिन चिराग पासवान जिनके पास 5 सांसद हैं उन्हें 29 सीट मिला। अगर आप लोकसभा, जैसे कि हमारे सहयोगी मितेश बता रहे थे कि लोकसभा सीट के हिसाब से बाइफरकेट करें तो उनके पास 30 सीट के आसपास का आंकड़ा पहुंचा था। लेकिन दिलचस्प यह है कि चिराग पासवान ने शुरू में जो तेवर दिखाए थे, अंत तक उस तेवर को बरकरार रखा और आखिरकार इस पूरे 5 घटक दल पे अगर देखें तो चिराग पासवान जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी मन के मुताबिक सीट ले ली। लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होगा, क्योंकि अगर एनडीए का बेहतर प्रदर्शन होता है तो उसमें अब चिराग पासवान की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है कि उन्होंने 29 सीट लिया है तो ज्यादा से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बार उनके 29 विधायक जीत कर आए हैं। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में देखें तो उनके मात्र 1 विधायक ही जीत कर आए थे। तो इस बार चिराग पासवान के ऊपर बड़ी चुनौती है। लोकसभा में उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट शानदार दिया था, उनके 5 सांसद जीते थे। तो लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहता है। ये पहली बार होगा कि 29 विधायक, माफ कीजिएगा, गठबंधन में 29 उम्मीदवार उन्हें मिले हैं, सीट मिली है। तो इस बार उनका स्ट्राइक रेट क्या रहता है? अगर चिराग पासवान ने अपना स्ट्राइक रेट विधानसभा में बेहतर बनाया तो तय मानिए आने वाले समय में चिराग पासवान बिहार के सियासत के बड़े खिलाड़ी के तौर पे उभरेंगे, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और उसी की जुगत दिखाई भी दे रही है आनंद, क्योंकि अमितेश देखिए लगातार चिराग पासवान को लेकर बात हम पहले भी कर रहे थे, चर्चा ये कर रहे थे कि चिराग पासवान एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। उनका जो स्टाइल है, तेवर है, कहीं ना कहीं वो काम आया है। जो वो ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री के हनुमान है और सच्चे सिपाही के तौर पर वो काम कर रहे हैं। लोकसभा में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, परफॉर्मेंस पार्टी का अच्छा रहा, और जब परफॉर्मेंस अच्छा हो तो फिर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, और शायद वही कॉन्फिडेंस यहां पर 29 सीटें लेने में काम आई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। चिराग पासवान लगातार हार्ड बार्गेनिंग कर रहे थे। शुरू से ही उनके तेवर जो है एक समान थे। लगातार इस बात को लेकर के कह रहे थे कि हमको ज़्यादा सीटें चाहिए, और अरुण भारती जो उनके बिहार के प्रभारी थे पार्टी की तरफ से, उनके सांसद हैं जमुई से, निश्चित रूप से उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था 42-43 से बड़ा आंकड़ा दिया जा रहा था। तो लगातार एक आंकड़ा सेट किया था चिराग पासवान, उनकी पार्टी ने उस आंकड़े से कम पर तैयार नहीं थे। और ख़ास तौर से पिछली बार जिस तरह से चिराग पासवान ने अलग विधानसभा चुनाव लड़ा था, अलग होकर एनडीए से चुनाव लड़ा था, अपने आप को मोदी का हनुमान बता रहे थे और अलग चुनाव लड़ा था, उससे कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा खासतौर से जेडीयू को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में 2020 का विधानसभा जो चुनाव था वो भी था। यही वजह है कि बीजेपी चाहती थी किसी भी सूरत में चिराग पासवान अलग ना हो जाएं और अलग जाकर के किसी के साथ अलायंस ना कर लें तो हमारा वोट बिखर जाएगा। इसलिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान की जो पार्टी ने परफॉर्म किया था उसके आधार पर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में उनको 29 सीटें दी गई हैं। और ख़ासतौर से जो चिराग पासवान की डिमांड थी, अंत में 30 पर आकर के उन्होंने कहा था 30 से कम हम किसी सूरत में नहीं होंगे। चिराग पासवान ने 30 सीटों की डिमांड की थी और उन्होंने लॉजिक दिया था कि एक रेशियो होना चाहिए, किस रेशियो के आधार पर बीजेपी को सीट मिल रही है, किस रेशियो के आधार पर जेडीयू को सीट मिल रही है, उसी आधार पर हमको भी सीट मिलनी चाहिए। यही वजह है कि अंत में 29 सीटों पर आखिरकार उनकी बात बनी। 3-4 राउंड की बात हुई, उसके बाद बात बनी और बीजेपी भी चाहती थी कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से गठबंधन के भीतर ही रखा जाए। यही वजह है कि उनकी बात मानी गई और 29 सीटों पर सहमति बनी है। बिल्कुल आनंद, क्योंकि हम एनडीए को लेकर चर्चा कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा हो चुका है, फॉर्मूला सामने आ चुका है, अब बारी महागठबंधन की है। थोड़ा उन्हें भी इससे हेल्प तो जरूर मिलेगी। जो सीटों का फॉर्मूला आया है। मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी उम्मीदवारों को फोन जाना शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कई उम्मीदवारों को फोन जा चुका है और बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को सिंबल देने की तैयारी है। कई नेताओं को फोन कॉल किया जा चुका है। जिन उम्मीदवारों को टिकट, उन्हें फोन जा चुका है, ये जानकारी मिल रही है। पहले चरण के उम्मीदवारों को फोन जा चुका है कि सिंबल लेने के लिए वो आ जाएं, तैयारी वो कर ले। आरजेडी उम्मीदवारों को फोन जाना शुरू हो चुका है। आनंद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर बता रहे हैं, उम्मीदवारों को सिंबल देने की तैयारी है। अपने सहयोगियों से आगे भी बात करेंगे।